एक और न्यूज रन के वीडियो में, जो कि सेकंड पार्ट है, जहां पर हम आपसे शेयर करते हैं कुछ ऐसे न्यूज और रूमर्स के बारे में जिनको जानकर आप सभी अपडेटेड रह जाते हैं। और आपको अगर ऐसे कंटेंट मिस नहीं करना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में पड़ी वो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए चल लेते हैं न्यूज की तरफ। तो पहली न्यूज निकल कर आ रही है हमारे IMDb के लिस्टिंग से लेकर, जहां पर ऐसा दर्शाया जा रहा है कि हमारे पीटर डिंकलेज वाले एक्टर जो प्ले करते हैं इत्री का कैरेक्टर इन MCU, वो रिटर्न होने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर की मूवी में। हाँ, वही इत्री का कैरेक्टर जिन्होंने म्योनिर, स्ट्रॉमबेकर और हमारे इन्फिनिटी गॉन्टलेट को बनाया था MCU में। वैसे तो उनके एक नाम नहीं है, वो एक स्पीसीज है जो कि कॉमिक बुक्स में अपेयर हो चुका है, जो ऐसे आयरनिंग का काम करती रहती है और शायद इनका मूवी में भी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, जिनको लेकर इनिशियल रूमर्स तो आ ही रही हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार वो मूवी में अपेयर होते हैं कि नहीं। दूसरी न्यूज निकल कर आ रही है ब्लैक विडो 2 वाली मूवी से, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि केट बिशप, जो कि हमारे मेन MCU के टाइमलाइन में हॉकाई बन चुकी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल में रिटर्न करने वाली है ब्लैक विडो 2 मूवी में। उनके साथ साथ रेड गार्डियन भी होने वाला है और ऐसे रूमर्स चल रही हैं कि ओमेगा रेड, जो कि एक म्यूटेंट है, वो भी अपीयर होने वाला है और शायद वो हो सकता है इस मूवी का न्यू विलन। तीसरी न्यूज जुड़ी है हमारे हॉकाई के सीरीज से रिलेटेड, जहां पर नो डाउट विंसेंट डोनोफ्रियो का किंगपिन रिटर्न होने के बाद पूरा का पूरा शो ही स्टील करके ले जाता है। और जहां पर एंड में हमें ऐसा दिखाया गया है कि हमारे एको का कैरेक्टर किंगपिन को मार देता है, लेकिन आप कॉमिक बुक के रेफरेंस पर जाए तो आपको मालूम चलेगा कि किंगपिन का कैरेक्टर मरा नहीं है, बल्कि उसके बजाय अंधा हो गया था, जहां पर आगे जाकर वो सर्जरी वर्जरी करके अपने आंखों को वापस पा लेता है और अपने किंगपिन पे रोल पे रिटर्न कर लेता है। तो हमें मूवीज में भी ऐसा ही दिखाया जाएगा या फिर कोई सीरीज आगे अगर होगी जहां पर हमारे किंगपिन अपीयर होने वाला है, वहां पर भी कुछ ऐसे ही स्टोरी लाइन फॉलो करती हुई दिखाई देगी, जहां पर हमारे किंगपिन भी रिटर्न कर जाएंगे। और इसके साथ साथ अपडेट ये जुड़ी है कि किंगपिन MCU में रिटर्न होने के बाद उनका ये मानना है कि उनको ही होना चाहिए MCU का बिग विलन। लेकिन नो डाउट किंगपिन एक बेहतरीन विलन है हमारे MCU और कॉमिक्स में भी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो एवेंजर्स लेवल का थ्रेट नहीं बन सकता, बजाय उसके कि हमारे स्ट्रीट लेवल के ही सुपर हीरोज का वो एक बेहतरीन विलन बन सकता है। तो ऐसा विंसेंट डोनोफ्रियो का क्यों मानना है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन उनका ऐसा कहा गया था, इसलिए मैं इस न्यूज अपडेट में कवर कर दे रहा हूँ। तो चौथी न्यूज निकल कर आ रही है हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड, जिनको सुनकर अब ये थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा कि आखिरकार जाकर हमें एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स के पार्ट 3 और हमारे टॉबी मैग्वायर के यूनिवर्स के पार्ट 4 मिल ही जाएंगे। क्योंकि अगर मूवी के पहले ड्राफ्ट की ओर माने, जो कि स्क्रिप्ट था, उसको अगर माने तो पोस्ट क्रेडिट सीन में पहले से हमें वैनम दिखाई नहीं देता हुआ नजर आता, बजाय उसके हमारे टॉबी मैग्वायर के यूनिवर्स और हमारे एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में कैसा इम्पैक्ट पड़ा नो वे होम के इवेंट के बाद, ऐसा दिखाई देता पोस्ट क्रेडिट सीन में। और नए स्क्रिप्ट में ऐसा दिखाया गया कि वैनम का फ्यूचर आखिरकार MCU में कैसा होने वाला है। तो इसके साथ साथ ये अपडेट कहीं ना कहीं कंफर्म कर देता है कि आखिरकार हमें जाकर दोनों का यूनिवर्स वापस से एक्सपांड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनका मूवी में अपीयरेंस जरूर से हो जाता है इन पोस्ट क्रेडिट सीन। तो अगर ऐसा नहीं दिखाना चाहते मूवीज और फ्रेंचाइजीज, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि आगे जाकर इनको एज ए कैमियो नहीं रखना चाह रही हो और जाकर उनका प्रॉपर मूवी हम सभी को देखने को मिल जाए। तो ये हम फैंस के लिए काफी खुशी की बात है, तो आप जश्न मना सकते हैं। पांचवी न्यूज जुड़ी है हमारे कियानू रीव्स को लेकर, जहां पर हम सभी को मूवी देखने के बाद ये तो पता चल गया कि मैट्रिक्स रिजरेक्शन का पार्ट एकदम ही डिजास्टर था, लेकिन उसके बजाय इस अपडेट को जानने के बाद आप सभी को ये रियलाइज हो जाएगा कि आखिरकार कियानू रीव्स का दिल कितना बड़ा है। जहां पर एक रिपोर्ट में कियानू रीव्स ने ये कहा था कि मैट्रिक्स की जितनी भी सैलरी उनको मिलेगी उसमें से 70% का हिस्सा वो कैंसर रिसर्च में दे देंगे एज ए फंडिंग। तो आप ये न्यूज़ को जानने के बाद आपको रियलाइज हो गया है कि आखिरकार कियानू रीव्स कितने दिल के बड़े हैं। और हमें ऐसा टाइम भी नहीं बचा है जहां पर ऐसे रिमर चली रही है कि कियानू रीव्स भी कोई भी कैरेक्टर में रिटर्न हो सकते हैं MCU में। रिटर्न तो नहीं कह सकते, लेकिन डेब्यू कर सकते हैं हमारे MCU में। तो फिंगर क्रॉस रखें, जो कि हो सकते हैं कुछ एक बेहतरीन वाला कैरेक्टर शायद ही मिल जाए हमको एज कियानू रीव्स। तो अगली न्यूज जुड़ी है हमारे DCU से लेकर। तो पता नहीं आखिरकार DCU का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, जहां पर जिसके साथ साथ एक और डिसअपॉइंट वाली न्यूज हम सभी के सामने निकल कर आ चुकी है, जहां पर ये कंफर्म कर देता है कि फ्लैश पॉइंट, जो कि DCU की पहली मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, जो कि मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगी,
ऐसा कहा जा रहा है कि वो मूवी आने के बाद ही जैक स्नाइडर के जितने भी मूवीज थे, मतलब उनके जितने भी कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किए थे, वो सभी पॉइंटलेस हो जाएंगे इस मूवी के रिलीज होने के बाद ही। तो पता नहीं आखिरकार डीसी क्या करना चाहता है, लेकिन हम सब ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाकर उनका फ्यूचर भी मार्वल की तरह ही सेटअप हो और बेहतरीन मूवी हमें भी देखने को मिले। न्यूज जुड़ी है एक छोटे से र्यूमर अपडेट के ऊपर, जहां पर यह मानना है कि मून नाइट का सीरीज जो कि एमसीयू का ही पार्ट होने वाला है, वो रिलीज होगा डिज्नी प्लस में इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो अगर सीरीज की बात ही चल रही है तो हम बात कर लेते हैं सी हल्क के सीरीज के बारे में, जहां पर ऐसे र्यूमर्स अपडेट निकल कर आ रही हैं जिसका मानना यह है कि जितने भी सीरीज के एपिसोड होने वाले हैं उन सभी के एपिसोड के एंड में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा। तो हमारी फाइनल न्यूज जुड़ी है स्पाइडरमैन से ही लेकर, जहां पर नो वे होम के एक आर्टिस्ट ने, जो कि एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट था जो कि जुड़ा हुआ था हमारे नो वे होम के मूवीज से, उन्होंने कल ही एक कॉन्सेप्ट आर्ट को रिलीज किया है जहां पर उन्होंने ये दिखाया है कि आखिरकार वैनम का टुकड़ा जो एमसीयू में छूटा है वो फ्यूचर में जाकर जब हमारे टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर से बॉन्ड होगा तो आखिरकार उस सूट का लुक कैसे होने वाला है। तो आपको मैं फोटो दिखा दूंगा कि आखिर वो कॉन्सेप्ट आर्ट कैसा था, जहां पर उन्होंने ये दिखाया था कि ब्लैक सूट जो कि स्पाइडरमैन का आइकॉनिक वेनम वाला सूट होने वाला है वो आखिरकार एमसीयू में कैसे दिखाई देने वाला है। तो इसको देखकर हम सब फैन तो हाइप्ड अप हो ही गए हैं और हम नहीं इंतजार कर सकते जल्द से जल्द स्पाइडरमैन 4 की मूवी आने तक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कुछ रूमर्स और अपडेट्स के ऊपर। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।